हाय बच्चा, हाउ आर यू ऑल गाइस। सब बच्चों को मेरी तरफ से नमस्ते। तो आज के इस लेक्चर से शुरुआत हो चुकी है प्रोग्रामिंग पोर्शन की। आपको पता है आपके सिलेबस में है स्टैक, जो कि 5 नंबर का है। 3 नंबर का इसमें से आपको एक जो है कोड लिखने के लिए आएगा, यानी कि एक प्रोग्राम आएगा, और वो प्रोग्राम आपको करना होगा पेपर के अंदर। 3 नंबर वाकई में बड़े प्रश्नों में से बड़ा प्रश्न है ये, ठीक है। सबसे बड़े जो होंगे वो 4 या 5 के आएंगे मार्क्स के, और ये आप कह लो कि उसके बाद में है 3 नंबर का सदियों से आता हुआ एक गारंटेड प्रोग्राम, राइट। और यहाँ पर भी आपसे पूछा ही जाएगा, तो आपको प्रोग्राम है जो यहाँ से मेरे साथ स्टार्ट करने होंगे। तो मैं यहाँ से सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ, और अगर आपको लगता है कि मैम ये वाला प्रोग्राम बताओ, ये वाला बताओ, ये वाला बताओ, जो भी बताओ, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर नीचे डालते जाना, और आपको बारों बारी उनकी वीडियोज़ है जो मिलती जाएगी, राइट। तो कितनी लंबी जाती है ये सीरीज़, वो आपके कमेंट्स और आपके शेयर करना इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। लाइक भी कर ही देना, है ना। चलिए फिर मिलते हैं, अभी मिलते हैं वीडियो के अंदर, चलिए मत जाना, ठीक है। तो चलिए बच्चा स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम लोग प्रोग्रामिंग के साथ में। अगर देखा जाए टर्म 2 के अंदर हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर सिर्फ एक ही पोर्शन है, और वो है हमारा स्टैक, और जो कि बिल्कुल 5 नंबर का आ रहा है। और इसमें से एक प्रोग्राम जो कि 3 नंबर का सदियों से चलता आ रहा है, और वही प्रथा है जो हमारी इस बार भी रहेगी, यानी कि एक 3 मार्क्स का आपको प्रोग्राम है जो ज़रूर आए। और इसमें अच्छी चीज़ ये होती है कि हमेशा और के अंदर आता है, 2 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। और उन ऑप्शंस में से आपको कोई एक प्रोग्राम करना होता है, और वो दोनों स्टैक के होते हैं। तो अगर अभी से पहले की बात करूं तो आपको एक स्टैक का प्रोग्राम मिलता था और के अंदर क्यू का मिलता था। लेकिन अब अगर आपके सिलेबस की बात करूं, क्योंकि आपके सिलेबस में अभी सिर्फ और सिर्फ स्टैक है, क्यू आपका डिलीट हो चुका है, राइट। तो चलिए फिर हम लोग प्रोग्राम्स को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये वो पोर्शन है जिसको हम कहेंगे गारंटेड, ठीक है। तो मैं एक अलग सीरीज़ बनाने जा रही हूँ प्रोग्रामिंग की, जिसमें हम स्टैक के काफ़ी सारे प्रोग्राम्स करेंगे। और ये बात डिपेंड करती भी आप लोगों के जो है जोश के ऊपर है, क्योंकि अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल कर बताएंगे और डालो मैम प्रोग्राम्स, हमें ये वाला प्रोग्राम करना है, वो वाला करना है, जो भी आपको लगता है आपके डाउट्स के अंदर है, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर डालते जाओ और हम इसको बढ़ाते। बस आप लोगों ने अपना काम नहीं करना भूलना, कौन सा भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। चलिए फिर, अगर चैनल सब्सक्राइब और शेयर हो गया हो, आपका खुद का चैनल है, और बहुत जल्द हम लोग यहाँ पर एक बड़ा गिव अवे रखने वाले हैं, बट उतना बड़ा टारगेट तो पहले अचीव कर लें, है ना। चलिए खैर स्टार्ट करते हैं यहाँ पर प्रोग्राम्स को। तो प्रोग्राम्स को अगर स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बताई जाए कि भाई प्रोग्राम्स के अंदर क्या, किस तरीके से हमें पता चलेगा कि हम प्रोग्राम, मतलब मेरे सामने प्रोग्राम आता है और मैं ब्लैंक हो जाता हूँ, है ना। मेरे सामने प्रोग्राम आता है, मैं ब्लैंक हो जाता हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि भाई शुरू कहाँ से करना है, मैम पता कैसे चलेगा यहाँ पर ये यूज़ होगा, वो यूज़ होगा। बेटा, प्रोग्रामिंग इज इक्वल्स टू लॉजिक, प्रैक्टिस। तो यानी कि अगर मैं कहूँ कि भाई मैं आपके यहाँ पर थप्पड़ मार रही हूँ जोर से, तो क्या होगा, दर्द होगा ना, बहुत जोर से हमारा रोना भी निकलेगा। तो वही चीज़ है, ये चीज़ क्या है, प्रोग्राम्ड है, नेचुरल है कि भाई थप्पड़ मारेंगे, दर्द होगा, रोना आएगा। वैसे ही प्रोग्रामिंग भी नेचुरल है, ऐसा नहीं है कि सामने आया और आप उसका रट्टा लगाने बैठ गए, है ना। जैसे आपने इसको बैठकर रट्टा थोड़ी था कि कोई मारेगा, फिर दर्द होगा, फिर हम उसको जो है रोएंगे, है ना। तो सुबह से उठ के शाम तक हम सोते तक क्या क्या करते हैं, रट्टा नहीं मारती इन सारी चीज़ों का। ये सारी चीज़ें प्रोग्राम्ड है ना। तो वैसे ही यहाँ पर हमारी प्रोग्रामिंग भी, ठीक है। तो आप इनका रट्टा नहीं मार सकते। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर सबसे पहले रीडिंग के साथ में। तो आराम से रीड करना है, जो जो पूछा है ना वो हम उस बकेट में डालते जाएंगे कि भाई मुझसे ये चीज़ें पूछी गई हैं, तो हम जैसे पूछा है एग्जैक्टली वैसे ही करेंगे, ठीक है। चलिए, कहता है राइट अ फंक्शन पुश, यूडीएफ, याद है ना, यूजर डिफाइंड फंक्शन, तो नाम भी बता दिया, पुश फंक्शन बनाना है। हमने कहा ठीक है। उसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट दिखाई दे रहा है बुक, ठीक है। अभी हमें पता नहीं है कि व्हाट इज दैट, अभी ये बताएगा। कहता है कि वेयर बुक इज अ स्टैक, ओके, तो बता भी दिया। इसने कहा कि एक फंक्शन बनाइए जिसका नाम है होगा पुश फंक्शन, और उसके अंदर बुक नाम का एक एट्रीब्यूट है, और जिसको हमने एट्रीब्यूट बोला, और वो कुछ भी नहीं, वो एक स्टैक है। और स्टैक इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम लोग बेसिकली यूज लिस्ट ही करते हैं, और जो इसने बता भी दिया। अब कहता है, वैसे स्टोर आना चाहिए था यहाँ पर, ये कहता है कि ये जो फंक्शन आपने बनाया है ना,
फंक्शन किस लिए बनाते हो? कोई ना कोई काम कराने के लिए। वो जो फंक्शन आपने इसके अंदर बनाया है, उस फंक्शन की अगर बात करें तो वो फंक्शन काम क्या करता है? वो फंक्शन काम बेसिकली करेगा कि लिस्ट जो आप एक्सेप्ट कर रहे हो इसके पैरामीटर्स के अंदर, तो उस लिस्ट के अंदर आप एक एक करके बुक्स के टाइटल डालते जाओगे। अब टाइटल कहाँ से आएंगे? यूजर से पूछ लेना। थोड़ा सा समझ में आया? अब अगला हिस्सा पढ़ते हैं, या फिर इसको एक्सप्लेन करती हूँ मैं। अभी आपको क्या बोला इसने यहाँ पर कि भाई तुम एक फंक्शन बना लो। हम एक खांचा तैयार कर लेते हैं फंक्शन का, ठीक है। हम एक खांचा तैयार कर लेते हैं। कहता है पुश नाम का फंक्शन बना, तो हमने बना दिया। उसके अंदर ये लो पैरामीटर, ठीक है। अब इसके अंदर होगा कुछ भी जो देखा जाएगा, ठीक है। बेसिकली इसने यहाँ पर क्या बोला? स्टोर करने के लिए बोला है, ठीक है। किसको स्टोर करने के लिए बुक बोला है? बुक्स के टाइटल को, ठीक है। और बुक क्या है? ये खुद एक लिस्ट है, तो इसका मतलब एक लिस्ट लेंगे बाहर, उसका नाम कुछ भी हो सकता है, बी दे दिया। अब इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे, इतना तो बन गया फंक्शन, है ना। कॉल करके यहाँ जाएंगे। अब ये चीज़ मांगी गई थी। अब अगला आप ऑल्सो से पढ़ते हैं। ऑल्सो चेक द टॉप ऑफ द स्टैक आफ्टर एडिंग द बुक टाइटल इनटू द स्टैक। सो अभी अभी जो रीसेंट आपने एंट्री की होगी, बेसिकली आपको पीक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बोला जा रहा है कि अभी जो आपके स्टैक में आइटम एंटर हुई है, जैसे मैंने 34 एंटर किया, किसी बुक का नाम है मान लीजिए, है ना। तो बिल्कुल ये जो आपके पास में बुक एंटर हुई है ना यहाँ पर, है ना, तो उस बुक का जो अभी जो एंटर किया है उस बुक को सिर्फ आप देखना चाहते हो, तो दैट्स कॉल्ड द पीक ऑपरेशन, जो अभी अभी हमने आई थिंक मैंने आपको पढ़ाया था उस केस, उस टाइम भी मैंने आपको इसका बताया था। तो कैसे देखोगे? यानी कि रीसेंट में, तो अगर ये आपकी एक लिस्ट है तो लिस्ट के लास्ट एलिमेंट को कैसे देख सकते हो? अगर ये आपकी लिस्ट है तो आप कहोगे क्या? -1, तभी तो आप लास्ट को देख पाओगे ना। एग्जैक्टली हम यही करने वाले हैं। तो चलिए जंप करते हैं कहाँ पर? पायचाम के ऊपर। तो ये हमारा पायचाम का प्रोग्राम बना है। मैंने बेसिकली इस वीडियो को अभी बनाया था तो आवाज़ ही रिकॉर्ड नहीं हुई, इसलिए हम बहुत पास में बैठ करके इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर देखिए फंक्शन बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे? तो थोड़ा सा पीछे कर दें, आवाज़ के लिए प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं, ठीक है। तो देखिए हेयर वी हैव टू क्रिएट अ फंक्शन, ओके। सो हेयर सो यहाँ पर हम लोग चलिए एक फंक्शन, तो चलिए फंक्शन को क्रिएट करते हैं। और मैंने कहा डेफ के साथ में मैं फंक्शन का नाम क्या था? पुश, PUSH, पुश फंक्शन, ठीक है। और फिर हमें एक एट्रीब्यूट बोला गया बुक नाम का, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके अंदर क्या होगा, बट उससे पहले हम इस बुक को यहाँ पर, क्योंकि एक लिस्ट थी, खुद ने बताया उसने, हमने वैसे ही किया है। अब हम क्या करेंगे? पुश नाम के फंक्शन को कॉल कर दें। कॉल कर दिया। कॉल करके क्या करेंगे? यहाँ पर आप एक टाइटल है जो यूज़र से एक्सेप्ट करेंगे, तो हम कहते हैं इनपुट करा दो, हम कहते हैं एंटर द बुक टाइटल, ठीक है। तो यूज़र टाइटल एंटर करेगा। अब मैं क्या करूँगी? उस बुक के अंदर वो जो मेरे पास में आया है एलिमेंट, उसके अंदर क्या करेंगे? अपेंड कर दिया, ठीक है। तो बुक के अंदर एक एक करके डेटा हमारा क्या हो जाएगा? अपेंड हो जाएगा, ठीक है। बस बन गया यहाँ पर, ठीक है। अब इसको डिस्प्ले कराना है, बट उसने डिस्प्ले इसको कराने के लिए बोला नहीं है बेसिकली, है ना। यहाँ पर मैंने बी नहीं पास किया, सॉरी। और फिर उसने क्या कहा? प्रिंट यहाँ पर द रीसेंट एलिमेंट, एक सेकेंड, इन द स्टैक इज, तो हम यहाँ पर जो हमारा स्टैक है उसके अंदर -1, है ना। तो अब मैं अगर इसको रन करूँगी बेसिकली, तो देखिए मेरे को टाइटल एंटर करना है, तो मैंने कहा यहाँ पर काना कर दिया, ठीक है। ओ क्या हुआ? ओह सॉरी, टाइटल। तो अब हम क्या करेंगे? अपेंड फंक्शन आपको पता होना चाहिए। अपेंड क्या करेगा? बारी बारी आके आइटम्स उसमें इंसर्ट करेगा, बट हमने कहा काना, ठीक है। एक आइटम उसके अंदर डल गए, तो रीसेंट आइटम इट सेड की काना है। बट एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हो यहाँ पर कि भाई एक ही आइटम यहाँ पर आ रही है ना। मैं मल्टीपल अगर आइटम्स अपने स्टैक के अंदर लाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? तो मैं वो चीज़ कैसे कर पाऊँगा? तो उसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं, या एक लूप को ला सकते हैं,
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, थ्रू एक लूप चला लिया हमने। अब उसके अंदर हमने कर दिया फंक्शन को कॉल, बट उससे पहले हम ना यूज़र से उसकी चॉइस पूछ लेते हैं। तो हम इनपुट कराते हैं और हम कहते हैं, हे यूज़र, डू यू वांट टू एंटर मोर बुक टाइटल। अब हम यहाँ पर न्यू लाइन दे देते हैं बेसिकली और कहते हैं इफ यस प्रेस वाई या छोटा वाई। तो अगर कहते हैं कि इफ चॉइस है जो यूज़र की, वो होगी किस में से, छोटे वाई या बड़े वाई, दोनों में से कोई, तो हमारा ये फंक्शन क्या हो जाए, कॉल हो जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो दैट मीन्स हम क्या करेंगे, ब्रेक करके बाहर आ जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? अब इसको पहले चलाते हैं। तो इसने कहा करना एंटर, हमने हाँ। टाइटल बता दो, हमने कहा काना। और इसने कहा और, हमने कहा यस। इसने कहा, मैंने कहा ओम। इसने कहा, मैंने कहा यस। इसने कहा जोरावर। फिर मैंने कहा गंगा। ओह सॉरी, देखो गंगा मेरे से गलती से एंटर हो गया। मैंने सोचा मैं बुक का नाम एंटर कर रही हूँ, बट इसमें मुझे वाई एंटर करना चाहिए था, बट बेसिकली कोई बात नहीं। अब देखो लास्ट आइटम हमारी कौन सी एंटर हुई है, जोरावर ना, तो इट सेज जोरावर लास्ट आइटम है। तो बन गया हमारा कोड। इसको मैं एक बार कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर। तो देखिए बेसिकली हुआ क्या, इस पूरे कोड की कहानी देखो। जैसा उसने पूछा ना, तो मैं वैसा ही कर रही हूँ। ठीक है, मैं बेसिकली बता रही हूँ ना आपको कि प्रोग्रामिंग इज नथिंग कि आप उसको रट्टा मारो। प्रोग्रामिंग इज इक्वल्स टू एक्सपेरिमेंट लॉजिक, आपको अपने आप क्लिक। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पर इतना सारा हिस्सा उसने खुद ने बोला था प्रोग्राम के अंदर क्या करना है, राइट अ फंक्शन पुश। तो हमने पुश फंक्शन बना लिया। बुक यहाँ पर क्या बोली थी उसने, बुक एक लिस्ट होनी चाहिए, तो वही हम यहाँ पर खैर पास कर रहे हैं। और इस बुक के अंदर क्या बोला था, स्टोर, स्पेलिंग गलत है बट स्टोर द बुक टाइटल। तो ये देखिए बुक टाइटल हमारे हैं जो स्टोर हो रहे हैं बारों बारी से। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक इन्फिनिटी लूप चला दिया। इन्फिनिटी लूप को ब्रेक करने के लिए ब्रेक का यूज़ कर दिया। तो ये चलेगा कब तक, जब तक यूज़र बोलेगा हाँ। ठीक है, जब तक यूज़र बोलेगा हाँ। तो जैसे ही हाँ बोला, हम यहाँ गए, हमने कहा एंटर करो, बुक का टाइटल एंटर कर दिया। लिस्ट में मान लो मैंने ABC एंटर की, तो ये एक लिस्ट बन गई। दूसरी बार यूज़र ने कहा फिर से एंटर करना है, हम वापस गए, तो फिर हमने मान लो PQ कर दिया बुक का नाम। इस बार यूज़र ने बोला नहीं मेरे को नहीं करना, अब हम यहाँ नहीं जाएंगे, अब हम यहाँ जाएंगे। ब्रेक का मतलब है बॉक्स, यानी कि उस लूप से बाहर लाना। उस लूप से आप बाहर आ गए, यहाँ करके आप उस लिस्ट के सबसे लास्ट वाले एलिमेंट को प्रिंट करा रहे। यही पूछा था ना, पढ़िए तो। ऑल्सो चेक द टॉप ऑफ द स्टैक आफ्टर एडिंग द बुक टाइटल इनटू द स्टैक बुक। ठीक है, तो अब लास्ट आइटम कैसे पता करोगे, ये अगर 0 है ये 1 है, ये अगर -1 है ये -2 है, तो ये वाला ऐसे पता करोगे ना लास्ट वाला। तो वैसे आप लेंथ -1 से भी कर सकते थे, जो भी दिमाग में। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये सारी चीज़ें कर ली। एंड अब अगली क्लास में हम अगले प्रोग्राम्स के साथ में आपसे मिलेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना। और लाइव क्लासेस का आनंद उठाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हो। सो जस्ट टाइप करिए गूगल पर लवजीत अरोरा अनअकैडमी, आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी। और नहीं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी प्रोफाइल का लिंक डाला हुआ है, तो वहाँ से आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर टोटली फ्री क्लासेस आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। हाँ, फ्री क्लासेस एक्सेस करने के लिए यूज़ कर लेना LA लाइव कोड। ठीक है, बाय बाय।